शायद ये बात सुनकर आप लोगों को बड़ा अजीब लगे, लेकिन पंजाब के बठिंडा की रहने वाली लालावान जो कि 21 साल की थी, इसने 17 हस्बैंड्स को मार डाला था ओनली फॉर, और ये बन गई इंडियन ब्लू ब्रेड। इस वीडियो को कमजोर दिल वाले लोग ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्राइम के रिलेटेड काफी सारी बातें होने वाली है। लालावान की पहली मैरिज 14 साल की उम्र में ही हो गई थी। ये शादी के 6 मंथ के बाद इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और इस तरह से उसकी दूसरी शादी होती है, और दूसरी शादी होने के कुछ ही हफ्तों के बाद उसके दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, और इस तरह उसने 17 शादियां की और 17 के 17 हस्बैंड इसी तरह से मारे गए। लालावान ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे मर्डर कैसे करना है ये सब कुछ पता था। लेकिन जब इसके 17वें पति की डेथ हुई तो इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। लालावान इतनी ज्यादा चालाक थी कि जब इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर देती थी ताकि कोई भी सबूत ना बचे। लेकिन जब इसके 17 हस्बैंड की डेथ हुई तब पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। ऐसा कभी नहीं होता कि लगातार इतने सारे लोगों की डेथ हो जाए, वो भी सेम तरीके से। जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए उसके हस्बैंड को ले जाया जा रहा था, पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि उसे जहर देकर मारा गया है। लालावान बताती है कि वो हर बार नए इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए ही मैरिज करती थी, और इसीलिए वो अपने पुराने हस्बैंड को मार दिया करती थी। 7 अगस्त 1951 की ये स्टोरी है। इस कहानी की ये पहली सीरियल किलर थी, लेकिन अभी 4 और बाकी हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निथारी कांड। दिसंबर 2006 में निथारी में एक कोठी है, कोठी नंबर D5, और इसी घर के पीछे एक गंदा नाला है। सीबीआई को इस गंदे नाले में से इंसानी हड्डियां और 40 पैकेट मिले, जिसमें इंसानी पार्ट्स को डालकर फेंका गया था। जैसे ही ये बॉडी पार्ट्स मिले तो उसके बाद पुलिस ने इस घर के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और इस घर के नौकर सुरिंदर सिंह कोहली को अरेस्ट कर लेती है, और इसके बाद सुरिंदर सिंह कोहली और मनिंदर सिंह पूरी कहानी बताते हैं। सुरिंदर सिंह कोहली बताता है कि वो बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर पहले तो अपने घर लेकर आता और बाद में उसका रेप करता, और उसके बाद वो उनके बॉडी पार्ट्स को काट देता, और कभी कभार तो वो उनके ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और किडनी को बॉयल का खा भी जाता, और बाकी जो पार्ट्स होते थे उन्हें वो पॉलीथीन में बंद करके बाहर नाले में फेंक देता। सो ये इंसान एक नरबख्शी ही था। एक पुलिस वाले ने बताया कि वो जब सुरिंदर कोहली बोल रहा था तो वो उसके दांत ही देख रहा था। मैं एक जीता जागता नरबख्शी देख रहा हूँ जो कि ह्यूमन पार्ट को खाता है। सो इस तरह करते करते उसने 17 बच्चों का मर्डर किया और रेप किया। सो इसके घर के पास एक टंकी थी जहाँ से ये बच्चों को अक्सर ही ले जाया करता था। धीरे धीरे जब इस टंकी से काफी सारे बच्चे गायब होने लगे तो गाँव वालों को लगा कि यहाँ पर कोई आत्मा का साया है जो या फिर कोई राक्षस है जो इन बच्चों को ले जाता है। लेकिन जब 7 मई 2006 को पायल नाम की एक बच्ची गायब होती है तो उसके माँ बाप पुलिस पर काफी सारा दबाव बनाते हैं कि उनकी बच्ची को ढूंढा जाए, क्योंकि इसके पहले भी काफी सारे गांव के बच्चे गुम हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस पर काफी सारा दबाव दिया जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तब मनिंदर सिंह पंढेर का नाम सामने आता है। जब उनकी कोठी नंबर D5 पर छापा पड़ता है तो वहां पर ये सभी ह्यूमन पार्ट्स जो कटे हुए मिलते हैं, और तभी सुरिंदर सिंह कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन सुरिंदर कोहली सच में एक साइको सीरियल किलर है जो बच्चों को मारता तो था लेकिन उनके ह्यूमन पार्ट्स को भी खा जाता था। इसकी एक छोटी सी क्लिप भी पड़ी है जहाँ पर ये बोलता है कि कैसे वो बच्चों को बॉइल करके खाता था। शायद जब इस वीडियो में दिखाना सही नहीं होगा, आप लोग यूट्यूब में जब सर्च करेंगे सुरिंदर कोहली तो आप इस क्लिप को ढूंढ सकते हैं। साइनैन मलिका बेंगलोर की रहने वाली थी। इसने पैसा कमाने के लिए 7 औरतों को मार डाला था। बेंगलोर में रहने के दौरान इसने एक ज्वेलरी शॉप पर काम किया जहां से साइनाइड के बारे में पता चला। इस शॉप में काम करने के बाद वो मंदिर में रहने लगी। मंदिर में रहने के दौरान उसने काफी सारी वीमेंस को मार डाला। इस मंदिर में रहने के दौरान उसके पास काफी सारी वीमेंस आती थी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि उन्हें ये सॉल्व करे। तो मलिका उन वीमेंस को पूजा करने के लिए कहती थी कि ये पूजा आप लोगों को अकेले ही करनी पड़ेगी, आप लोगों को किसी को बताना नहीं है इस पूजा के बारे में, अपने घर वालों को भी नहीं बताना है, और आप लोगों को एक नई अच्छी सी साड़ी पहन कर आना है, और आपके पास जितना भी गोल्ड है उसे पहन कर आना है इस पूजा में। पूजा के दौरान वो काफी सारे मंत्रों का उच्चारण करती। इसके बाद वो एक लोटा देती जिसमें के साइनाइड मिला हुआ था, जिसके बाद उस औरत की डेथ हो जाती थी। वो उसके सारे गहने लेकर
वहाँ से भाग जाया करती थी। सो धीरे धीरे करके जब इतनी सारी औरतों का मर्डर होने लग गया, पुलिस को भी शक हुआ। तो फाइनली साइन एंड मलिका को अरेस्ट किया गया और इसने अपने सारे जुल्मों को कबूल कर लिया। इसने इन 7 औरतों को ही नहीं मारा था, बल्कि इसने और भी काफी सारे मर्डर किए थे जिनके कोई भी सबूत नहीं थे। ऑटो शंकर का असली नाम गौरी शंकर था। इसने टोटल 9 मर्डर किए थे, वो भी लड़कियों की। ऑटो शंकर पहले लड़कियों को किडनैप करता, उसके बाद उनका रेप करता। रेप करने के बाद उसका जब मन भर जाता तो वो उन लड़कियों को अपने दोस्तों को दे देता। बाद में उन लड़कियों का मर्डर कर देता और उनकी डेड बॉडी को जला देता और उन जली हुई डेड बॉडीज को वो बंगाल की खाई में फेंक देता। ऑटो शंकर बंगाल में सबसे पहले ऑटो चलाता था। ऑटो चलाने के साथ साथ उसने शराब बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया और इसके बाद वो काफी सारी चीजों की और स्मगलिंग करने लग गया और उसके साथ साथ उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लड़कियों को किडनैप करना और लड़कियों की सप्लाई करना, ये सब कुछ शुरू कर दिया। इन सभी कामों के साथ साथ वो फिल्में भी काफी देखता था और फिल्मों में क्राइम वगैरह देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता था और पुलिस को उसने बताया भी कि ये जो सभी उसने मर्डर किए हैं वो फिल्मों को देखकर ही किए हैं। और उसने पुलिस को बताया कि जिन लड़कियों को उसने मारा वो लड़कियां नेताओं के लिए थी। और बाद में इस बात पर प्रशासन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ऑटो शंकर को फांसी की सजा दी गई। और हाल ही में ऑटो शंकर के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसे आप ZEE5 पर देख सकते हो। हमने इतने सारे सीरियल किलर्स की बात की, रमन राघव को कैसे भूल सकते हैं, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा सीरियल किलर था। इसने 41 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर किया था और इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस को 10 साल लग गए। ये वो टाइम था जब रमन राघव के डर से मुंबई में लॉकडाउन लगा करते थे। राघव के जो विक्टिम थे वो ज्यादातर गरीब लोग ही हुआ करते थे और उन लोगों को भी वो मार डाला करता था जो लोग बेघर हुआ करते थे। रमन राघव ने पुलिस को बताया कि भगवान ने भेजा है इस धरती पर उन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि एक सीरियल किलर की दुनिया हम लोगों से काफी ज्यादा अलग होती है, जहां उसके अपने ही रूल्स हुआ करते हैं। उसने अपनी काफी विमेन्स विक्टिम के साथ रेप भी किया, वो भी उन विक्टिम के मर जाने के बाद। रमन राघव के ऊपर एक बॉलीवुड में मूवी बन चुकी है और उनके कैरेक्टर को किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और इस मूवी को आप लोग YouTube पर भी देख सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना।